स्वरूप नाम केवल संतोषम परम धर्म कुलनाम तजे निरंतरम सोयोगिनम नमस्ते सत्स्वरूप केवल पदखंड नमस्ते नमस्कारम से ब्रह्मानंद शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्ति दातिकम सदर्शन तत्मसादि नित्यम सर्वसाक्षी भावातीतम सद्रूपम चैतन्यम शासन व्योमातीतम जन्मनाथ दुक्कलातीतम तस्मै मंगलम गुरु सद्गुरु पनामना मंगलम शुद्धार्थ दातार्थ निवास ब्रह्मदयाल सतगुरुदयाल की अमृत में वाणी पाना द्वारा पान राम सदगुरु जी महाराज की अमृत में वाणी अवतार राम सदगुरु जी सतनाम नाम सूरज दृष्टि दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरण सतगुरु दयाल मुझे लगे हरिनाम संग धरती कागज संपन्न कलन कर सात संबंध शरीर सतगुरु गुण एक सत्य अंतर जाने गदगद की जाने बारह हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षक रक्षक रक्षक। अर्थ है साध सिद्ध पारक का अंग चालू है। अब सदगुरुदेव पारक यानी परीक्षा बता रहे हैं। आत्मा ब्रह्म है, पंच तत्व शरीर है, सृजनहार भी एक ही है और सबकी आत्मा सृजनहार का अंश है। पर जैसी जैसी प्राणी कोई सिद्ध की करने करता है, कोई साधर सिद्ध ज्ञान है या कोई शरीर है। सिद्ध में साध में क्या अंतर है, इसकी जब तक समझ नहीं है तब तक सदगुरुदेव फरमाते हैं मेरा अणुवे ज्ञान समझ नहीं सकता। आत्मा पे सात का भेष है, सत का भेष है या सिद्ध का भेष है। आत्मा के ऊपर महाराज भेष बता रहे हैं। शरीर तो सबका एक सा है और इसके रंग के कपड़े पर होते सफेद पहनो कोई से पहनो, वो तो शरीर का धर्म है, उससे कोई सात सिद्ध की परीक्षा नहीं होती। सात सिद्ध की परीक्षा है जिसके बेरंग पर्चे होते हैं। बाहर जो महाराज फरमाते सब चीजें चरम चक्षु से देखने बताते हैं वो सब सिद्ध है। और साध आत्मा पे सत का भेष उसी प्राणी के है जो आत्मा सत्य का संग करे, सत्य परमात्मा में मिलने का संग करे। तो महाराज फरमाते हैं ये दो ही धारणा इस नरदेह के अंदर ही महाराज फरमाते होती। ये कार्य काया है, इसकी कमाई सब जगह खानी पड़ती है। सिद्ध भी इसी पंच तत्व से आत्मा बनती है और संत भी इसी पंच तत्व से। अब जिसको जो बनना है वही साधना धारण कर लो। अमरलोक की चाय हो गए तो मेरे संग आओ, तो मेरे इस ज्ञान के संग आ जाओ, सत्य जागृत हो जाएगा। और जिसको जगत में पर्चे दिखाने हैं तो वो ऋषि मत में चलेंगे। मेरे पास संत मत है पर निर्णय में ऋषि मत का भी आपको समझा रहा हूं, इसकी परीक्षा बता रहा हूं कि संसार में दो ही ज्ञान दो ही मत है, जार पंथ कहते दो ही धारणा सत्य है। से पकड़ो मन जीत, से पकड़ो मन जीत, तीन वे राग कहावे, इन्हें शुद्ध मन राख प्रेम सुसायब गावे। सदगुरुदेव परमाते दो ही ज्ञान, एक संत मत है एक ऋषि और चार पंथ है रास्ते। अष्टांग योग का, हठ योग का, सांख्य योग का और राजयोग, ये रास्ते हैं। अब जिसको जिस रास्ते पे चलना है
उदाहरण कर लो। संख्य योग से ब्रह्मा जी की, अष्टांग योग से शिव जी की, और हठ योग से कैलाश लोक में होता है, और नवदा भक्ति से विष्णु लोक। ये तीन पंथ तीन लोक में रहते हैं, और चौथा पंथ चौथे लोक। चौथा पंथ यानी रास्ते, ये संप्रदाय नहीं बता रहे महाराज। सब पंथ को संप्रदाय बांध के बैठ जाते हैं, मेरा संप्रदाय, ये मेरा संप्रदाय, ये मेरा संप्रदाय। ये तो सब शरीर के हैं, सब आन के हैं, सब आन की सराहना करते। तो महाराज फरमाते हैं ये अज्ञान रूपी अंधेरा है, ये ज्ञान रूपी। गुरु का अर्थ है गु अंधियारी जाने रू जाने प्रकाश। जब तक ज्ञान रूपी प्रकाश घट में नहीं होगा, तब तक अज्ञान रूपी तिमर रात्रि मिट नहीं सकती। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं दो ही धारणा है, एक ऋषि मत का रास्ता अपनाना, इस संत मत का रास्ता, और इस मन को समझा करके फिर पकड़ो दोनों रास्ते। अब रास्ते कोई संत मत के पकड़ लेता है और संतों की वाणी की सराहना भी करता है, और आन में फंसा रहता है। आन कौन है? देवता नहीं, देवता तो आत्मा देव है। आन शरीर रूप है। इस रूप में जो फंस जाता है तो सिमरत को शरणों तजे गहे आन की ओर। सिमरत का तो सरना तजता है और आन की ओट लेता है। इसका ज्ञान की तो समझ नहीं, और इस आन को सराहना करता, मारा गुरु महाराज, मारा गुरु महाराज, मारा गुरु महाराज। तो चेलों की को फलाण जी को, और वाणी बाचे सुखराम जी, और शिष्य बड़े फलाण जी का, बाचने वाले ज्ञानियों का। तो महाराज फरमाते हैं हे ज्ञानी आन की ओट, जो ज्ञान की ओट लेता है, तो सदगुरुदेव फरमाते हैं कि आन की ओट भले सुन नाव लिवारी हो। भले नाव का लिवारी हो, जो आन की ओट में बैठा रहता है, वो महाराज फरमाते हैं कैसा है कि महाराज फरमाते हैं अनभे ज्ञान उथापे आन, प्रभु निंद आन सरावे कोई। जहां आन की सेव साध की संगत न भावे, यूं कर्म हीन के नहीं बने साध संगत को जोग। ये साध की जो संत की सत भेष का जो गुण है, ये जोग बनना जब ही होगा कि आन की सराहना बंद। जब तक इस रूप के सराहना करोगे, तब तक आत्मा के सत्य का भेष आने वाला, वो रूप में ही फंसा रहे। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं जब रूप में फंसा रहेगा तो मोडोरे आत्म गुड़ी पवन कर्म कर रो। सब बस है तुझ साइया ज्यों डोरी गैसू। मोह की डोरी और आत्म परमात्मा अरे गुड़ी यानी पतंग, और पवन कर्म करूर जो श्वासा है, ये तीनों महाराज फरमाते इस आन में ही है। और इस आन के जब तक बस में है, तब तक साध का और सिद्ध की दोनों की परीक्षा होने का। महाराज फरमाते इस डोरी को ही पकड़ रखी, मोह डोरी, इस डोरी में फंसा रहे। जब तक महाराज फरमाते हैं डोरी में फंसा रहेगा, तो बाजीगर बस पूतड़ी, जैसे आप नचाव हो तैसे नाचे जी। इस बाजीगर के बाजीगरी में फंस जाती है। ये रूप बाजीगरी है, इसमें फंस करके और जीव नाचता रहता है, आता रहता है। जब ये सत्य के भेष के लिए रंकार की डोर सो छिक गया स्वर्ग 21,
निरंकार की जब तेरे 2.5 अक्षर की भक्ति का गुण आएगा, तब महाराज फरमाते ये डोर जबरदस्त चलेगी, तब ये मोह डोरी छूटेगी, टूटेगी पतंग यानी आत्मा से, और श्वासा राम जी के लेके जाते रहेंगे जब आत्मा के सत्य का भेष मिलेगा। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, देख संसार की झूठबाजी रची, समझ जड़ जीव तो मन मेरा, साच को ओपते झूठ को थोप दे, दृग दृग नर जन्म तेरा। देख संसार की रचना बाजीगर की, हे मूर्ख जीव तू समझ जा, बाजीगरी में फंसेगा तो बाजीगरी में आता रहेगा जाता रहेगा। और सत्य की भक्ति और असत की भक्ति में समझेगा। सब अपने अपने थोपते हैं, मैं सत्य की में और तू असत में, मैं इस संप्रदाय में तू इस संप्रदाय, मैं राम से नहीं हूं तू सागर। मतलब अपने आप को सत्य बताता है और दूसरों को असत। तो ये बाजीगर की बाजीगरी तो है, मैं और तू। जब तक मैं तू के बीच में है, तब तक मेरे अणवे ज्ञान को पहचान। ये जड़ जीव तू समझ जा, इस मन को भी समझा ले, इस साँच को थापे मत और झूठ को थोपे मत। झूठ कौन है? शरीर। साँच कौन है? आत्मा और परमात्मा का नाम। इस सत्य की संग कर ले, सत्य भेष पहन ले, नहीं तो तेरा दृग दिग नर जन्म, तेरा यूं नरदे यूं ही चला, श्वासा रूपी पूंजी रेत में मिल। जड़ की बूंद सो पिंड पैदा किया, रिजक ही आन कर तोय देव, घाट ओ घाट में राम ऋचा करे, ताय को नाम तू नाय ले। सब 9 महीने गर्भ में सभी घाट पे राम रक्षा कर, सबके गट गट कण कण में विराज। क्यों? आत्मा सृजनहार का अंश है, उसका तो नाम कोई लेना चाहता नहीं है और न समझता है कि सृजनहार का नाम क्या है। आत्म ब्रह्म के नाम को ही सृजनहार का नाम समझता है। सबसे बड़ी भूल तो ये, आत्म ब्रह्म के नाम अनंत है और परमात्म ब्रह्म का नाम एक। ये जब तक समझ नहीं आएगी तब तक मेरा अणवे ज्ञान समझ नहीं सकता और आत्मा पे सत्य का भेष आ नहीं सकता। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते, एक बूंद से ये पिंड तेरा हुआ और इस पिंड को रिजक पहुंचा, इस पिंड की रक्षा करते हैं। अंजल पंच तत्व शरीर को पंच तत्व के बिना जिंदा नहीं रह सकते। जल वायु पृथ्वी अग्नि आकाश, पंच तत्व को इन पांचों का सहारा लेना पड़ता। देवों के शरीर को देवों के बिना जिंदा रह नहीं सकते और जीव हत्या बिना जीव जिंदा भी नहीं। तो बताओ, अहिंसा परमो धर्म किसको? जो सत्य का भेष पहन लेती है, सत्य परमात्मा में मिल जाती है, तब अहिंसा परमो धर्म केवल ज्ञान है, केवल पद है। उसमें मिले बाद न पुण्य है न पाप, दोनों का ही आत्मा, दोनों से आत्मा अलग है। तब जाके आद अन्नाद में नाम साचो संगी, लीजिया मोजले मोक देवे, दास सुखराम के दृग मन तोय रे, राम को छाड़ क्यों आन से। हे मन तेरे को धिक्कार है, तो इंद्रियों में और मन विचारों में और अपने आप में इतना जबरदस्त राजा बनता है कि बस मेरे अलावा त्रिलोकी में कोई आई। तो ऐसे सृजनहार परमात्मा की भक्ति छोड़ के और आन में फंसा हुआ, रूप में फंसा हुआ। तो रूप में तो तेरे पहले ही आत्मा आई हुई है और सामले गुरु महाराज में और फंस गया, डबल फांसी घाल ली गले में। तो महाराज फरमाते ज्यादा फांसी किससे गलती है? आन से।
कि देवताओं से? देवता तो किसके भी छिपे हुए नहीं, न किसके संग। वो तो अपने अपने जगह अपने अपने करनी जैसी करी वैसी भूल। ज्यादा कर फांसी गले में, ये इसकी आन की थी। आद अन्नाद से सृजनहार का नाम सत्य है और ब्रह्म का नाम है। ब्रह्म आत्मा को परमात्मा मिलाने वाला है। रीझ मौज मोह सुख सब परमात्मा देने वाले, पर उसकी समझ ही नहीं। तो उसका नाम लेंगे तो सभी रीझ मौज और मोक्ष तीनों मिल जाए। रीझ मौज भी, ग्रस्त का पालन पोषण भी, और परमात्मा मिलना, यानी भोजन भजन दोनों सज जाएंगे। भोजन के लिए कोई जरूरी नहीं कि कोई दूसरा काम करो जो सजे, और भजन भी दोनों सज जाएंगे। भजन सतवेश से, और भोजन जहाँ पे तेरे को परमात्मा ने भेजा, जहाँ कीड़ी को कण हाथी को मण, वैसे तेरे तकदीर में जो लिखा है वो मिलता रहे। कभी भूखा नहीं रहे, मिलता रहे। तू संसार में परमार्थ का कार्य भी कर और परिवार का भी, कोई मना ही नहीं है। हाथों से धंधा कर, कर्म इंद्रियों से कार्य कर, और ज्ञान इंद्रियों से ज्ञान को धारण करके भक्ति कर। ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय किसके लिए बनाई? बुखार बंद में एक ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय दोनों साथ है। मुख है जो कर्म इंद्रिय है और जिह्वा है वो ज्ञान इंद्रिय। इसीलिए बनाई भोजन के लिए और भजन के लिए। भोजन बिना नाशवान शरीर जिंदा नहीं रह सकता, और हाथ पैर गृहस्थी का कार्य करने के लिए, सृष्टि उत्पत्ति के लिए, लक्ष्मी कुमा करके पेट भरने के लिए। ये नहीं तुम बैठ जाओ और हाथ पसार के बैठ जाओ और मांग खाने बैठ जाओ, नहीं। सब करते रहो, और मुखार बन से जिव्या से रटना कर। महाराज किसके लिए लिखा कि जब ये नरदेही मिल गई, कलयुग में छोटी सी उम्र है, और तेरे सांसा ऐसे बिना भजन के चले जाएंगे, तो तू वापिस मांगना चाहेगा तो खुटे हुए सांस मिलने वाले। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में जेत बिरिया थके समझ विचार कर, लोहे का ताव जू आव जान, बहुत पिस्ताव सी अंत लोहार जू ताव सु काड़घन नाये बाव। अगर तेरे नरदे मिल गई और सांसा भरपूर मिल गए, तो तू परमात्म ब्रह्म के नाम को समझ करके और सदगुरु विधि से जब रटना करेगा, तो आत्मा पे सत्य का वेश पहनाने वाला जो निरक्षर पति परमेश्वर है वो आज समझ करके विचार करके और तू धारण कर ले। हे आत्मा, नहीं तो अगर सांसा रूपी पूंजी बिना भक्ति के निकल गई, उदाहरण देके समझा रहे जैसे लोहे को तपा लिया राख बनाने के लिए, अग्नि में धूकड़ी में लाल बूंद कर लिया, और फिर अगर उसको होठ चोट पे चोट हथौड़े की मार नहीं करी और लोह का ताव ठंडा हो गया, तो राख बढ़ने वाला नहीं कि बढ़ जाएगा। तो लोहार पिसता है कि गर्म लोहे पे चोट मारो, फट राख बढ़ जाता है, और ठंडा हुए बाद कोई राख बढ़ाना चाहता है, तो इसी प्रकार चोट पे चोट यानी सांसों सांस रकार मकार को रटना, ये चोट पे चोट मार। लोहे का ताव यानी तेरे को नरदेही मिल गई, अगर ये सांसा बिना रटना के चले गए, तो अंत समय हे आत्मा तेरे को पिसताना पड़ेगा। शरीर तो लकड़ों में चला जाए, मन भी उठ के रवाना हो जाएगा, और फिर तो इच्छा करता रहेगा, हे आत्मा, हे सृजनहार मेरे को नर दे। तब सृजनहार कहते तेरे को मिली थी ना। जब क्या हुआ कि जब तो मैं संसार में कैसे भूल गई
देश विदेशा में फिरी हिंडी वो घर में। मेरा धर्म तेरा धर्म, मेरा पंथ मेरा संप्रदाय तेरा संप्रदाय, मेरा गुरु तेरा गुरु, इसके बीच में फंस और इसके बीच में फंसकर हे सिरजनहार में आपके नाम को छोड़ दिया। आत्मा को ये ज्ञान रहता है, शरीर छोड़े बाद, पहले नहीं रहता शरीर, छोड़े बाद नौतत लिंग शरीर साथ रहता है। चित्त मन बुद्धि अहंकार 5 प्राण साथ रहते हैं आत्मा के। और वो फिर भूत भविष्य वर्तमान उसको सुझाता है कि तूने क्या क्या कितने जन्म में क्या क्या काम, वो उसको सारे सामने लिखे आ जाते और पढ़ता रहता है, हाँ बढ़ता रहता है, हाँ ये माया मोह भ्रम की रजनी में मैं भूल गया और देश विदेशा मेरा धर्म तेरा धर्म इसमें पड़ और जगह जगह हिंट थी। इसलिए हे परमात्मा मैं आपको भूल गई। अब पिछताने से क्या होगा? मान को जन्म नर नीटते पावियो शुभ सो कामल वेग कीजे, जगत के संग तो मुगत नहीं पावसी, साध की संगत कोई हेर ली। साध और सिद्ध की परीक्षा बता रही। अगर सिद्धाई में फंस गया, बेरंग पर्चों में फंस गया, रिद्धि सिद्धि करामात करतूत में फंस गया, तो ईमान का जन्म तेरा ऐसे ही। तू जगत के संग आत्मा की मुक्ति चाहना चाहेगा तो मिलने। जगत कौन है? संसार कौन है? ये शरीर जगत का ही तो है। संसार ये शरीर ही है। इस शरीर में मोह में फंस गया, मोह डोरी आत्म गुड़ी पवन कर्म कर रू, इसमें फंस गया, बाजीगरी में फंस गया, तो साध की संगत मिलने वाली नहीं। ये साधना जो सांसों सांस रखने की संगत, आत्मा के सत का भेष का संग जब भी मिलेगा कि तू जो आत्मा को परमात्मा मिलने का शुभ सो कामल वेग की। नरदेह में सांसा रूपी पूंजी खाली जा रही है, उसकी तेरे को पीड़ होगी और परमात्मा के नाम की प्रेम प्रीति जगेगी, तब तू ये कार्य कर सकती है। हे आत्मा तू चेतन हो जा, तू सोती हुई जाग जा। अगर नहीं जागेगी, सोती रह जाएगी, तो जम का दूत बिना भजन तोय मारसी, नरक गोद के बीच डाल। दास सुखराम के ए लोक के वास्ते, जीत पासो पड़ो काये हारे। हे आत्मा नरदेह रूपी तेरे जीत का पासा आ रहा, और जीत के पासे को तू काम में ही नहीं ले, यूं ही गमा रहा है। तेरे को कोटी चलना आता ही नहीं, चौपड़ के खेल में पासा तो आ रहे बहुत, पर कोटी को ढई सही ढंग से नहीं चला रहा। नरदेही मिल गई, ये जीत का पासा है, पर तू 4 खानों में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में रह जाता, और 4 खानों से तो तेरे को वापिस गर्भ रूपी नरक में आना। जब तक कोटी लाल नहीं होगी जीत के पास से आकर के, तब तक ये आत्मा परमात्मा में मिल नहीं। और सत्य के वेश के बिना ये तेरी आत्मा लाल यानी परमात्मा में मिल नहीं। ये जीत का पासा नरदेही मिली हुई, और इसको हार गया तो 43 लाख 20,000 वर्ष 4 युग तक फिर बहुता फिरना, और जम के दूत तेरे को चेता चेता करके मारेंगे और दुख देना, दुख भोगना, नरक निगोद के बीच डालना। तो महाराज फरमाते हैं कि संसार में कई प्राणी कहते हैं हमने ऐसा गलत काम क्यों किया ही नहीं जो हम नरक में जाए। कई जड़े तो कहते हैं हम नर से नर में आएंगे, कभी लक 84 में नहीं जाएंगे। कई कहते हैं मेरे गुरु महाराज ऐसे समर्थ है, मेरे को मोक्ष भेज देंगे, कभी हम नहीं जाएंगे गर्भ में। कई कहते हमने इतने साल हो गए वाणी बांसते, इतने साल हो गए भजन करते, सवाल ही नहीं, हम तो मोक्षवासी बन गए। कई कहते हैं जिसके रटना बंद हो गई, बिना करे हो रहा है, हम तो मोक्षवासी बन गए। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं
जब मोक्षवासी जो बने गए तो फिर मैं और मेरा और तेरा ये रहता ही नहीं, जगत के साथ भी नहीं फंसता। और मैं मेरा और तेरा अहुबाम हूं तज दूरो केवल निर्णय कीजिए, आपो तज दे आपदा हूं पद देर बुहाय, जब तारो सुखराम के ऐसो हो यर आय। आपो आपदा हूं पद, आपो यानी मैं हूं, आपदा मेरे, हूं पद यानी सब में मैं हूं और सब मेरे। ये अहू पद को छोड़ेगा तीनों को, जब जाके सदगुरुदेव फरमाते हैं ये सत का भेष बनेगा, तब तू गिरेगा। तो तेरी पहचान तो खुद कर ले। महाराज फरमाते हैं तू पहचान तेरे को है ही नहीं इसकी। वाणी बांसता है पर इसकी समझ नहीं कि वाणी जी में आध्यात्मिक निर्णय करके खुद पे घटाना है कि दूसरों पे घटाना। बांसता है तो ऐसे सिमरन करता है तो नियंचर का ज्ञान नहीं, कवड़ों की समझ नहीं, घट पर्चों की समझ नहीं, और बेरंग पर्चों में लिपायमान हो जाता, धन पुत्र संपत्ति में लिपायमान रहता, रूप दर्शाने में लिपायमान रहता है। रूप की महिमा करते हैं तो बहुत खुशी होता है, हमारा चेला इतना है जो हमारी महिमा करे, हमारा इतो परिवार बड़े। तो महाराज फरमाते आपा आपदा हूं पद, इसी को ही तो कहते हैं, और किसको कहते। सुखराम जी महाराज तो कह रहे हैं बिरद तुम्हारो जान के साही करो जगदीश। हे राम जी आपका बिरद बढ़ता है, आपका बिरद सोच करके इस जीवात्मा की सहायता करो। और यहाँ कह रहे हैं गुरु महाराज का मारा बिरद बढ़े, मारा चेला बढ़े जी, मारो बिरद बढ़े। तो संता को बिरद बढ़े, राम जी को बढ़े, ये सोचो समझो विचारो। अगर जो परिवार में है बिरद बढ़ रहा है तो फिर आएगा और जाएगा, जन्मेगा मरेगा। बिरद तो राम जी का बढ़ना चाहिए ना। आत्मा परमात्मा में मिलेगी जब राम जी का बिरद बढ़ेगा। अगर तीन लोक में आएगी जाएगी, संतों का बिरद बढ़ेगा तो फिर उसको तो आना जाना ही पड़ेगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसा बेरंग पर्चों में आत्मा बाजीगरी में लीन हो जाती है कि वेद झाड़ा गरा जगत आधीन रे, पित्र को पूजबो ऋण के, वीर भोपा तले मान संसार रे, आन के इतले शीस राख। वेद झाड़ा गरा, झाड़े झाड़ा उतारने वाले राम से नहीं कहते, हम तो झाड़ा ही नहीं लगवाते। इधर महाराज ने लिख दिया है, न किसी देव को मनाते हैं, न पितरों को पूछते हैं, न मनाते हैं। तो सुखराम जी महाराज ने दूसरी तरफ क्या लिखा कि एक सर्प का झाड़ा अलग होता है, बिच्छू का अलग होता है। जिसके विष चढ़ गया तो झाड़े उतारे बिना विष उतरेगा नहीं। क्यों? कि जिसकी जो दवाई है वही दवाई चाहिए। बुखार आ गई तो बुखार की दवाई लोगे जब बुखार उतरेगी। और फिर तू सिमरन भी करना चाहेगा तो कैसे करेगा? विष चढ़ गया यार के मेरे तो उतर जाएगा अपने आप, तो उतर जाता तो उसका प्रमाण दे रहे हैं कि निर्भय राम जी महाराज थे, रामचौकी में जवान अवस्था में थे, भक्ति भी करते थे, गोबर गुफा तक का वर्णन भी करते थे, गुफा में बैठ के भजन भी करते थे, परंतु सब देवों की घृणा करते, बेरंग अर्थ करके देवों की घृणा में सारा समय बीत जाए। वाणी जी का सारा निर्णय बेरंग। एक दिन उनको जहरीला सर्प काट गया। बहुत झाड़ागरों ने आके कहा महाराज आप इसका विष उतरा लो, ये विष चढ़ गया तो आपको मरना पड़ेगा। तब निर्भय राम जी ने कहा, महाराज की धाम रामचौकी बैठे थे, उनके बाद युक्ति राम जी बैठे, तब कहा कि मैं किसी पंडित को झाड़े गरे को वेदों को
या 3 लोक के देवों का कार्य नहीं कराने वाला। मैं तो राम से नहीं हूँ, सत्संगी हूँ, संत हूँ, परम मोक्षवासी हूँ। राम जी अपने आप है, उसके आधीन पे बैठे रहे। तीसरे दिन उनको खत्म। बताओ, रुके तो नहीं, रहे तो नहीं। कोई कहता है ना भाई देवों को पूछते हो, पितरों को पूछते हो, क्या न्याय करते हैं, वो तो उल्टे तुम्हारे से मांगते हैं। तो इधर दूसरी तरफ महाराज ने ये बात लिखी, तब किसको सही मानोगे? फिर वो जिंदे क्यों नहीं हुए? देवों ने तो चलो कार्य नहीं किया, परंतु फिर राम जी तो करते, फिर वो कैसे चले गए? ये बात सम्मेलन में हुई थी मेरे से। संसार में ये जितनी भी जो ये काट करते थे, उधर तीव्रा वाले बहुत ज्यादा करते हैं। जगतपाल, पवन, ये सब यही धंधा, इधर भी सब जगह यही धंधा। तो महाराज फरमाते आत्मा है सब जीव, आत्मा का भले के लिए महाराज ने लिखा है, जीव दया दिल राख धर्म सो कीजिए। चले गए जीव तो उसके पीछे धर्म की, जीव की दया करो, और जीव दया दिल राख धर्म सो कीजिए, और मत कर डावा डोल राम रस। तू राम रस पी रहा है तो क्या तेरे को अंजड़ नहीं चाहिए? 3 लोक में रहेगा जब तक अंजड़ चाहिएगा, भले शरीर छोड़ दे और चाहे शरीर में भक्ति कर रहा है तो भी अंजड़ चाहिए। एक सदगुरु सुखराम जी महाराज ने नहीं लिया, उन्होंने सड़क बनाई और महाराज की कृपा से ऐसी जबर हुई। अब इसके बाद बताओ किसने अंजड़ नहीं? और सबके घर में मोंगा पितर भूत हर्षाते हैं, जो जहां योनि में जाते हैं खुशी होते हैं इस ब्रह्म ज्ञान से, ब्रह्म भक्ति से, बल्कि भूख प्यास भी कम हो जाती है उनकी, इतना ब्रह्म ज्ञान से पेट भर जाता है, और नरदेई आ जाती है, इतना गुण होता है। और पीर भोपा तने मान संसार, और पीर भोपा जैसे ये बन बन के आपो आपदा हूं पद बन करके, और आन के इष्ट को सीसरा, इस रूप को इष्ट मना के बस इसको इस शीश पे रखो, बस गुरुदेव है, इकला कोई नहीं। बस वेश अवधूत रो पहर आसन करे, मन सो पकड़ कुछ हो ये बेड़ा, रोग मत बाय धन पुत्र की चाय ले, सिद्ध कर नानर फिरत डोला। इस प्रकार बेरंग पर्चे दिखाते रहते हैं, वाणी संतों की वास्ते केवल की, और बेरंग पर्चे दिखाते हैं। कोई पानी को रोकते हैं, कोई कुंड मैंने कुंडे तराते हैं, कोई क्या करते हैं। मैं जगह जगह जहाँ गई बड़े यही काम, कहीं ईंटें तिरती है तो कहीं पानी कुंडे। राम चौकी में राम जी ने पत्थर की कुंडे तिराई, नदी में नहाते थे तो आधा पानी इधर आधा पानी इधर रोक देते, सीधा सो जाते थे। तो बताओ कितने करामात करतो सिद्धाइयां थी, और बाणी बाजते थे और भजन सासु सांस। तो महाराज फरमाते हैं ये सिद्ध के कारण है या संत का, सत्य भेष का है या रूप का। और फिर कई जने मून पकड़ ध्यान समाधि में बैठे रहते, सपने की जैसे जड़ समाधि रहती और रटना चलती। तो भेष अवधूत रो पहर आसन करे, मून सो पकड़ कुछ हो ये बोल, ऐसे भोले बने रहते हैं। रोग मत वाय धन पुत्र की चाह, अरावे जिसको किसी को धन, किसी को पुत्र, किसी को रोग मिटाने के ऐसी चाहना पूरी करते हैं। ऐसे सिद्ध कर नर फिरत डोला, सिद्धाई करके ऐसे जगत में नर हो चाहे नारी हो डोलते रहते। साध निज नाम के गम नहीं जगत को, मोक्ष परलोक की चाय नाई, दास सुखराम रिद सिद्ध के वास्ते, रात दिन नार नर पचत जाए। ऐसे सत भेष के निज नाम की किसी को चिंता नहीं, फिक्र नहीं, और समझ नहीं कर सकता कि अणबे ज्ञान क्या, गम नहीं जगत तू। इस रूप में जो फंस जाता है, इस रूप को ही जो प्रधानता दे देता है, उसको मेरे केवल ज्ञान की समझ, केवल्य भक्ति का गुण प्रकट होने वाला, मोक्ष परलोक की चाह है,
परंतु वो नाई यानी पहुंच नहीं सकते, क्योंकि दास सुखराम रिद्ध सिद्ध के वास्ते रिद्धि सिद्धि के लिए पसते, भेंट पूजा के लिए पसते रहते हैं, बल्कि बांध देते हैं इतने की शादी कराऊं तो इतने लाख रुपए। अब बताओ वो नोट ले लेके साधु बन गए और जाएंगे कहाँ, लेके कहाँ जाएंगे? धाम के मालिक बन गए, न तो धाम साथ जाती, न वाणी जी साथ जाएगी, न पैसे साथ। और रात दिन उसी के लिए नर हो चाहे नारी हो पसते रहते। वो सिद्ध का गुण है। फिर साध संत मत का सत्य भेष का गुण आत्मा पे आने वाला। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि सिद्ध के और साध के इतना आतरा धरती आसमान सा है। और सिद्ध साध ये नर नारी है जो बेरंग पर्चों में लिपायमान है, और रटना जिसके नहीं चलती, ध्यान समाधि में लीन रहता है, तो वो सिद्ध के कारण। और जो रटन समाधि में रहता है, सहज समाधि में, तो सुनो भाई साधो, सहज समाध भली है, सहजा सुमरण हो ही रहा, सो ही सुमरण सार। जिसके सहजा रटना चलती रहती है, कोई कसौटी नहीं होती है, और गिगर मंडल घरनाता रहता है, वो साधु भाई सहज समाध, वो सहज समाध बली है, मैंने ऊंची है। वो सत्य का वेश आत्मा को पहराती है, और वो ही सत्य परमात्मा में मिलाती। ये पहचान है साध की और सिद्ध। जिसके रटना सहजा चलती रहती है बराबर मुखार बंद में, तो क्रियमान बनते नहीं। आपो आपदा हूं पद ये रहता नहीं। ये पहचान बता रहे हैं। तीसरा, रूप को पुजवाते नहीं, न पूछते। ये तीनों चीज उसके घट में रहती है, जिसके सत्य वेश बनता है। चाहे वाणी बाचने वाला हो, चाहे शास्त्र वाणी, चाहे कोई दूसरा हो, चाहे सुनने वाला हो, ये स्थिति बनेगी तभी सत्य का वेश पहन के और वो परमात्मा में मिलेगी। ये सिद्ध का और साध का ये आत्रा बता रहे हैं, अंदर घट में ही, बाहर नहीं। ये नहीं भाई दूसरे साधन करे वो सिद्ध और ये करे जो साध, नहीं। यही करने वाले ध्यान समाधि में रहेंगे तो रिद्धि सिद्धि कला जागृत हो जाएगी और सत्य के वेश से वंचित। उसके लिए सुखराम जी ने लिखा है, जिन जन को माया बिच मार्यो ताकि शोभा गावे रे, एते खबर नहीं ज्ञानिया को पर्चा कासू आवे। ये पर्चे कहां से आते हैं? ये माया के देश के तो है, और माया के देश में रुक गया। जिन जन को भक्ति करने वाले को माया बिच मार्यो, ये मेरुदंड और त्रिगुटी जबरदस्त सुरपुर और जमपुर का स्थान है, और यहीं रुकते हैं सबसे ज्यादा। इसलिए महाराज फरमाते हैं, ये मेरुदंड और त्रिगुटी में मैं ही अटक गया। अटक रही हो रे साधो, अटक रही, कोई मुझे मेरे लंगाओ, जिन आस्थान तीर्थंकर पहुंचा, वही आसन मुझ भावे। उस आसन में कब मुझ, कब उस देश में पहुंचे? तब सुखराम जी महाराज को ज्ञान हुआ। ज्ञान के आधार से अनबे ज्ञान को सूझा, और ऐसा गुण प्रकट हुआ तो कह सुखराम एक मई सूझे देश मुलक मारो आगो। देश मुलक त्रिगुटी से 13 लोग अगाड़ी है, 8 मंजिल ऊपर है, 12 कंवड़ ऊपर, 12वां कंवड़ भंवर गुफा। तो महाराज फरमाते के सुखराम एक मई सूझे देश मुलक मारो आगो, इन कारण हा विरह उदासी ध्यानज माने लागू। ये ध्यान क्यों लग गया यहीं पे? रटना चलानी चाहिए जबरदस्त। जिसके नहीं चले तो नेत्र खोल के चलाओ। जिसके रटना चलेगी वही सहज समाधि का आनंद ले सकेगा, नहीं तो ले नहीं सकता। माया का देश लंघ नहीं सकता, क्यों? माया अपर बड़ भारी है, जबरदस्त है।
माया चरित दिखावे आई, हरिजन को हरि दे बिसराय। ये माया चरित्र दिखाती रहती है, हरिजन को हरि बिसरा देती है और ध्यान समाधि में बैठा देती है, और शेष समाधि ब्रह्म समाधि से वंचित रह जाता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ये साध सिद्ध के नर नारी, चाहे बाणी बांटने वाले हो, सुनने वाले हो, चाहे यही भक्ति करने वाले हो, ये सत्य भेष की समझ कर लो, और आत्मा को शेष समाधि का गुण होगा जब इस सत्य भेष पहन सकेगी, नहीं तो ये पहन नहीं सकते। राम राम राम। बोलो राम सतगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवड़ी भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालका ने धन्य हो। अनंत कोटि संता ने धन्य हो। राम सबासी राम राम हरु, सबने राम 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 राम, सबने राम।